अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल हैं जी? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत कैसी है? आपके मिजाज कैसे हैं? आपके बर्ड कैसे हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है जी, वो लव बर्ड का रेट इतना कम क्यों हो गया और उसकी क्या वजह है। उसकी जो पहली वजह ये है कि सबसे पहले हम खुद ही गलत काम कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं कि हमारा बर्ड जो है वो सेल नहीं हो रहा और हम परेशान बैठे हैं कि हमारा बर्ड क्यों नहीं सेल हो रहा। हम क्या करते हैं, अपना बर्ड उठाते हैं और किसी ब्रोकर के पास चले जाते हैं। जैसे कि नवीद शेख साहब ने भी एक वीडियो डेमो के तौर पे बनाई थी कि ब्रोकर हमारे साथ क्या करते हैं। तो इसी वजह से हमारी जो गलती है वो ये है कि हम अपने बर्ड्स पकड़ते हैं और जाके ब्रोकर को दे आते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि जब ये सीज़न शुरू हुआ था तो तब क्रीमिनो का जो रेट था वो तकरीबन 22,000 23,000 रुपये क्रीमिनो का रेट था और जो डेकिनो का रेट था वो तकरीबन 19 से लेकर 20,000 रुपये रेट चल रहा था। लेकिन वो बहुत अच्छा और मुनासिब रेट था। लेकिन हमने क्या किया, हमें कहा गया जी आप बर्ड को होल्ड करें। क्या करें जी? होल्ड करें, होल्डिंग पावर अपने अंदर पैदा करें। हमने जी होल्डिंग पावर अपने अंदर पैदा कर ली। हमने फ्लाइंगें भर ली अपनी बर्ड की। दाना माशाल्लाह से इतना महंगा है कि क्या बताऊँ आपको। तो उसका क्या नुकसान हो रहा है जी हमें, हमारे अंदर वो जो होल्डिंग पावर है ना वो इस वक्त आके बहुत कम हो गई है। वो कैसे कम हो गई है कि अभी फ़ायदा होना है हमें, लेकिन हमारे अंदर होल्डिंग पावर कम होने का नुकसान हमें ये हो रहा है कि हम देख रहे हैं जी हमारे पास फ्लाइंग में 100 बर्ड आ गया, 150 बर्ड आ गया है। तो उसका नुकसान क्या हो रहा है, वो दाना ज़्यादा खा रहे हैं, हमारा ख़र्चा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर हम उसकी कॉस्ट देखें, अगर अब हम अपना क्रीमिनो अगर सेल करते हैं किसी ब्रोकर के हाथ तो वो जा रहा है जी 12,000 रुपये का। तो जब हम होल्डिंग करके बैठे हैं अपने बर्ड पे, अपने बर्ड को रखा हुआ है जी, सीज़न आएगा तो तब ये हम सेल करेंगे। तो हमारे पास बैकअप में कितना बर्ड पड़ा हुआ है जी? 100 बर्ड एक फ्लाइंग में पड़ा हुआ है। तो उसका नुकसान क्या हुआ जी? एक महीने का जो दाना है वो 25 से 20,000 रुपये का दाना हमारा लग रहा है। तो अगर हम सीज़न तक उससे वेट करते हैं तो उसका अगर रेट बढ़ेगा क्रीमिनो का तो वो चला जाएगा 20,000 का या 22,000 रुपये का रेट चला जाएगा। लेकिन उसमें नुकसान हमारा कहाँ पे हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि हमने जो 6 माह 7 माह इनको जो अपने पास रखना है, जिसे हम कह रहे हैं जी होल्डिंग पावर, उन्होंने दाना खाना है, हर चीज़ खानी है, तो वो हमारा उधर चला जाएगा। जब इनकी कैलकुलेशन हम निकालेंगे ना तो तब भी ये 12,000 रुपये का ही हमें पड़ेगा, क्योंकि हमने दाना भी तो उतना इनको खिला दिया हुआ ना। तो अभी बेहतरीन तरीका ये है इसको बेहतर करने का। जैसे नवीद शेख साहब भी लगे हुए हैं इसके पीछे कि अपना बर्ड की जो है वो एक्सपोर्ट हो बाहर, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी इसका रेट भी स्टेबल होगा। तो उसका बेहतरीन हाल ये है कि जैसे हम ब्रोकरों की मिन्नतें कर रहे हैं जी सर हमारे पास ये बर्ड पड़े हैं, तो आगे से हमें क्या रिस्पांस मिलता है जी? जो हमारे सबसे अच्छे और तगड़े बर्ड होते हैं ना, जो हम खुद यहाँ पे रख के सेल करें तो वो अब भी 20,000 रुपये का सेल होने वाला होता है। लेकिन वो क्या करते हैं जी, 12,000 रुपये में वही बर्ड लेके जाते हैं जो आपका सबसे तगड़ा बर्ड है। तो जो थोड़ा सा छोटे साइज़ में होता है उसको जी रिजेक्ट कर जाते हैं। मतलब क्या है कि अब ब्रोकरों को भी नखरे जो हैं वो आसमानों पे आए हुए हैं। तो उससे बचने के लिए आप बेहतरीन हाल ये करें कि अल्बाइनो रेड आइज, आपको पता है इस वक्त मार्केट में क्या रेट चल रहा है। अभी तो अगर किसी ब्रोकर हज़रात को अगर हम कहते हैं जी हमारे पास इतने अल्बाइनो रेड आइज पड़े हैं, तो वो बड़े मज़े से रेट दे रहे हैं जी 5,000 रुपये। तो उससे बेहतरीन हाल ये है ब्रदर कि आप ख़ुद अपने बर्ड अपने केज में रखें, छोटी बॉक्स लें, उसके अंदर एक डीएनए के साथ पेयर कराएं, उसको उसके अंदर बना के ऐड लगाएं उसकी, ठीक है। मिसाल के तौर के आपका अल्बाइनो रेड टू रेड पेयर मार्केट में अगर आप सेल करते हैं तो वो 11,000 रुपये का ब्रोकर ले रहे हैं। तो आप 16 का कर दें डीएनए के साथ। एक आप ब्रीडर हो तो अपनी क्वालिटी अपना म्यार आप खुद बनाएं, ठीक है, ना कि दूसरों के ऊपर छोड़ दें। अब बड़े ब्रीडर क्या कर रहे हैं, लेकिन वो सबको पता है, इतने लोगों ने सेटअप लगाए हैं 100 पेयर का, 200 पेयर का। तो वो परेशान क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं कि परेशान इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि उनका बर्ड ब्रोकर उठा के ले जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो छोटे ब्रीडर्स होते हैं वो परेशान इसलिए होते हैं कि उन्होंने लगाया ही 15-20 जोड़े हैं, तो लेकिन वो आगे जब सेल करने के लिए कोशिश करते हैं तो सेल नहीं हो रहा उनका। जो बड़े ब्रीडर होते हैं वो क्या करते हैं, उनका ब्रोकरों के साथ अच्छा ठीक ठाक रब्ता होता है, उनके पास बल्क में माल होता है। बल्क में मिसाल के तौर पे कैसे होता है
कि 500 पीस निकल आया, 200 पीस निकल आया, 250 पीस निकल आया, तो वो एक साथ ही उन्होंने देना है। अगर वो 5000 का भी सेल करें तो तब भी वो प्रॉफिट में है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम होल्ड करके बैठ जाते हैं। तो होल्ड ना करें, आप उनको सेल करें। सिर्फ अगर आपने अपने पास रखना है तो वो अल्बाइनो रेड आइज रखें, क्योंकि जब ये सीज़न स्टार्ट होता है तो इसका आपको भी पता होगा, जो 10,000 रुपये वाला पीस होता है वो सीज़न में 18-19,000 रुपये की रेंज में चला जाता है। अल्बाइनो रेड आइज रोकें, बकाया जो सेल होता है जितने को होता है आप करें, लेकिन कोशिश करें कि अपने जो न्यू फेंसर है उनको दें डिस्काउंट में, ताकि वो शौक को अपने को बढ़ाएं। ठीक है, तो उनका भी निज़ाम अच्छा हो और आपका भी निज़ाम अच्छा हो। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, इस वीडियो का मकसद भी यही था। अभी आप देख सकते हैं डेकिनो जो है वो ब्रोकर हज़रात वो ले रहे हैं जी 9,000 10,000 रुपये का, और जो क्रीमिनो है वो 11,000 से 11,500 रुपये की रेंज में वो परचेज़ कर रहे हैं। तो इसकी रीज़न यही है, रेट कम करने की। बर्ड जो है वो बाहर नहीं जा रहा है, बर्ड बाहर जाएगा तो ये रेट जो है वो स्टेबल होगा, वरना ये नहीं होगा, क्योंकि 2-3 साल तो अब ऐसा होना है। मेरे अदनान भाई है, अदनान यूनस कराची के हैं, बहुत ज़बरदस्त ब्रीडर है माशाल्लाह, क्या नॉलेज है उनके पास। कल रात को उनसे भी मेरी बात यही हुई थी ब्रीड के हवाले से, बर्ड के सेल के हवाले से। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी मुझे बात बोली कि नहीं भाई आपको कितनी देर हो गई है इस हॉबी में आए। तो मैंने कहा सर मुझे 5 साल हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि 19-20 साल हो गया है। तो मैंने कभी भी, जब भी मेरे पास ब्रीड आती है, मैंने कभी उसी वक्त सेल नहीं की। मैं तब ही सेल करता हूँ जब सीज़न स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब ब्रीड हर बंदे के पास आ जाती है तो फिर हर बंदे की कोशिश होती है कि मेरा पहले बर्ड निकल जाए, मेरा निकल जाए। इसी वजह से रेट्स जो है वो कम हो जाते हैं। आपको पता भी होगा कि पीछे से आप नोट करें तो 3-4 साल पहले क्रीमिनो 35,000 का था, 40,000 रुपये का भी सेल हो रहा था। तो अभी ये रेट क्यों आ गया? क्योंकि हर बंदे के पास अभी क्रीमिनो की वर्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और क्रीमिनो, डेकिनो और अल्बाइनो रेड आइज जो है वो काफ़ी प्रोड्यूस हो चुका है। इसी वजह से इसके रेट थोड़े से कम हो रहे हैं, क्योंकि ये बर्ड अगर एक्सपोर्ट होगा बाहर तो फिर ही ये रेट जो है वो बढ़ेंगे। नहीं तो ये अपने माइंड में फ़िक्स कर लें कि जैसे 2018 में अल्बाइनो रेड आइज 19 में अल्बाइनो रेड आइज 3500 का था, तो अब भी आप उम्मीद लगा लें कि इसने अब फिर 3500 पे ही आना है। और लोग कुछ ऐसे बातें कर रहे हैं जी जैसे वो उन्होंने लव बर्ड का उन्होंने ठेका लिया हुआ है जी, उनकी वजह से जो है हमारा निज़ाम चल रहा है। तो आप हिम्मत ना हारें। और जो दाने के ऊपर भी थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि मैंने जो अपने बर्ड के साथ किया, तो मैं आपको भी प्रेफर यही करूँगा कि आप भी वो काम करें। मैंने अपने बर्ड को सिर्फ़ और सिर्फ अकेला बाजरा डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब बाजरे के ऊपर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आएंगे जी इसमें यह नुकसान होता है, इसमें यह नुकसान होता है। तो मैं आपकी नॉलेज में बताता जाऊं कि आज से 15-20 साल अगर आप पीछे चले जाएं ना, तो किसी को ये पता ही नहीं होता था जी सूरजमुखी क्या है, जी कीना क्या है, जी फलां। तो सबसे पहले लोग क्या करते थे, बाजरा ही डालते थे। तो बाजरे में कभी बर्ड का नुकसान नहीं हुआ और बड़ी अच्छी ब्रीड आती है। हम क्या करते हैं जी, ये चीज़ें फलां चीज़ें डाल देते हैं, उसमें क्या होता है जी हमारे पास अनफर्टिलिटी बहुत आ जाती है, बहुत सारे नुकसानात होते हैं। तो यकीन माने एक बार करके देखें, आप मुझे दुआएं देंगे कि नहीं भाई ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है। और ये मैं अकेला नहीं कर रहा, मेरे तकरीबन 8 से 10 दोस्त हैं, वो यही काम कर रहे हैं, सिर्फ बाजरा डाल रहे हैं अपना, कोई मल्टीविटामिन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ पानी और दाना या बॉयल चावल वगैरह बस दे रहे हैं। तो उसमें उनको क्या फ़ायदा हो रहा है कि उनकी ब्रीड जितनी भी आ रही है सब सक्सेसफुल आ रही है, कोई अनफर्टिलिटी नहीं आ रही, कोई किसी किस्म का मसला नहीं आ रहा, हर चीज़ ओके है। तो आप ये बाजरे के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, तो इंशाल्लाह ये जो आपको बर्ड लग रहे हैं ना, मतलब कि ये बहुत सस्ते हो गए हैं, फिर ये नहीं लगेंगे आपको, क्योंकि आप अपने दाने की तरफ देखते हैं तो वो तकरीबन 25-26 हज़ार रुपये का महीने का आपको दाना पड़ रहा है। तो उससे बेहतर ये है कि आप 3-4 हज़ार रुपये पे आ जाएँ, एक बोरी लें तो माशाल्लाह 50 किलो की बोरी होती है, तो आपका जो महीना वो मज़े से निकलेगा। 4 हज़ार रुपये अगर महीने का आपका ख़र्चा है, तो मेरा जो ख्याल है वो यही है कि आप बाजरा डालें। इंशाल्लाह आपके बर्ड जो हैं, आपकी बर्ड की एक्टिविटी आप जब देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है, तो टेंशन ना लें, घबराएं ना। डेकिनो क्रीमिनो बहुत पड़े हैं, जितने का भी सेल हो रहा है बस न्यू फेंसर को करें, ब्रोकर हज़रात को ना दें, तब ही आप बच सकते हैं। अगर आप ब्रोकरों की मिन्नतें करेंगे तो वो आपके बर्ड की और नीचे प्राइस कर देंगे। तब तक के लिए जी मुझे इजाज़त दीजिए। और जाते जाते एक बात कहता जाऊँ,
जो मेरे चैनल पे अभी न्यू आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी दबा दिया करें ताकि कोई ऐसी अच्छी वीडियो आती रहे, आप तक पहुंचती रहे। तो आपका बड़ा अच्छा मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़ा रहा करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम।